बच्चों, अब हम तितली और कली इस कविता का अर्थ समझते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो बच्चों, ये है हरी डाल। नन्ही यानी कि छोटी सी। हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली कली के पास आई और उसने कली से कहा, तुम लगती हो बड़ी भली। भली यानी कि अच्छी, तुम तो बहुत अच्छी लगती हो। अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तितली कली से कहती है, अपनी आंखें तुम खोलो और हमारे संग, संग यानी कि साथ, और हमारे साथ खेलो। जब तुम हमारे साथ खेलोगी तब तुम्हारी महक, महक यानी कि खुशबू, सभी गलियों में महकने लगेगी। तुम्हारी महक से सभी गलियां महकने लगेगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। छिटक कर यानी कि खुलकर, साथ हवा के लगी भागने। तितली छूने उसे चली, खेल की बात सुनकर रंगों से भरी कली खुलकर खिली। तो बच्चों, कली इस तरह से बंद होती है, लेकिन जब सुबह होती है तब वह खिल जाती है। साथ हवा के लगी भागने। खिली हुई कली हवा के साथ भागने लगी और तितली उसे छूने के लिए उसके पीछे भाग चली। तो बच्चों, मुझे बताओ, ये कौन सा खेल है जहाँ सभी बच्चे भागते हैं और एक बच्चा उन्हें छूने के लिए आता है? उस खेल का नाम है पकड़म पकड़ाई। तो बच्चों, तितली और कली पकड़म पकड़ाई खेल खेलने लग गए। कविता का सारांश। इस कविता में एक तितली और कली की दोस्ती बताई है। हरी डाल पर लगी एक छोटी सी सुंदर कली को तितली आकर बोलती है कि तुम दिखने में बहुत अच्छी लग रही हो। अब अपनी आँखों को खोलो और हमारे साथ खेलो, जिससे सारी गलियों में तुम्हारी अच्छी खुशबू पहुंच जाए। तितली के खेलने की बात सुनकर कली बहुत खुश हो गई और खुलकर सुंदर सी खिल गई। अब कली हवा के साथ भागने लगी और तितली उसे छूने चल पड़ी। तो बच्चों, ये थी तितली और कली, यह कविता। इस कविता को पढ़ें और याद करें।